नमस्कार साथियों। सीटेट 2024 जो आपकी 21 जनवरी को लगी थी उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। खास करके जो भी आंसर की आई है उस आंसर की के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आंसर की पर आपने जो है चैलेंज आंसर की को आपने किया होगा। तो अब आप इस आशा में है कि आंसर की एक और रिवाइज्ड आंसर की आएगी या डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, या फिर जिन विद्यार्थियों ने ही आंसर की पर चैलेंज किया है उन विद्यार्थियों को ही फ़ायदा मिलने वाला है, अन्य विद्यार्थियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। किस विद्यार्थी को किस क्वेश्चंस पर चर्चा करनी है, अर्थात कौन से क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, सीटेट 2024 में आप सभी ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद में जो आंसर की आई, और हालांकि एग्ज़ाम में भी कई प्रकार की आपत्तियां उसमें देखी थी कि एग्ज़ाम में कहीं किस तरह से पेपर आउट वगैरह इस तरह की बातें सुनने में आई। लेकिन खैर जो भी है, अब आपके आंसर की रिलीज़ हो चुकी है और आंसर की रिलीज़ होने के बाद में आंसर की के लिए चैलेंज मांगा गया था और आपने उसमें चैलेंज भी किया। चैलेंज जिन विद्यार्थियों ने किया है, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों का फ़ायदा होने वाला है। चैलेंज जिसने किया है उसको है ये, साथ के साथ में अन्य जो विद्यार्थी हैं अगर उस क्वेश्चंस में कहीं गड़बड़ है तो उन सभी विद्यार्थियों को मौका मिलने वाला है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जिसने आपत्ति लगाई है उसके आधार पर आपको केवल बोनस मिल जाए या आपका भी सही हो जाए, क्योंकि किस तरीके से उसके ऑप्शंस दिए गए थे, आपने कौन सा ऑप्शंस किया, और बाद में जब रिजल्ट आएगा या जो मेन आंसर की आएगी उसमें किस आंसर को माना जाए, तो उसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान, दोनों चीज़ें ही आपके पास में है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि आपका जो आंसर की में जो आपने चैलेंज किया है उसमें शायद अब दोबारा जो आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की, वो नहीं आएगी। सीधा ही आपको 10-12 दिन में आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सीधा ही इसका रिजल्ट आएगा, कोई रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी। क्योंकि जो है अब संशोधन जिस तरह से आपसे आपत्ति मांगाई थी, उस आपत्ति के आधार पर जो सब्जेक्ट की टीम है वो उस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद में सीधा उसका रिजल्ट घोषित करेगी। और रिजल्ट करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा दबाव है कि DSSV की वैकेंसी आ चुकी है। विद्यार्थियों ने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया है उन विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है अगर शीघ्र ही रिजल्ट आ जाए तो। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है उनको भी फ़ायदा है, जिनने नहीं की है उन्होंने अगर उन क्वेश्चंस में अगर उनके कारण वो बाहर हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई जनरल का विद्यार्थी है, जनरल का विद्यार्थी है, वो 88 या 89 नंबर लेकर आ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो विद्यार्थी ज़रूर, मान लीजिए कि 1-2 नंबर बढ़कर यहाँ पर इनके 90 हो जाएँ तो विद्यार्थी क्वालिफाई हो जाएगा। SC ST SC का भी है कि कोई 82-83 इस तरह से हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, ये जो अंक है कोई ऐसा कह रहे हैं कि ज़्यादा 10-12 नंबरों का अंतर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अंकों का ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो आपका रिवाइज्ड आंसर की या जो रिजल्ट है उसमें आपको 2-3 नंबर का ही ऊपर नीचे मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10-12 नंबर, इतना कैसे भी नहीं हो सकता, किसी भी का नहीं हो सकता। आपको केवल 2-3 नंबर में ही मिल सकता है। और इतना अगर आपका हो जाता है तो आपके जो विद्यार्थी कुछ 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मौका भी मिल सकता है। साथियों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं, आप सभी का सीटेट क्वालिफाई हो जाए ऐसी हम आशा करते हैं, और आप सभी DSSV में बिल्कुल आप फॉर्म भर सकें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।